Hello student, today I am going to discuss with you chapter number 4, Landscape of the Soul. This chapter is written by Nathalie Traoré. This is very famous writing of Nathalie. He write many stories, but it is one of the most favorite story. In this story, we will read about Wu Daozi was a master painter of ancient China. The classical Chinese painter did not intend to produce an exact copy of the landscape. It was conceptual landscape that they wanted. On the other hand, the European artist tried to create a perfect imitation. In this chapter, we will read that how a painter imaged about a beautiful painting of his time. Let's start the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in the fight. Look, sire, said the painter. In this cave at the foot of the mountain dwelt a spirit. The painter clapped his hand and his entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of a Wu Daozi brush was left, and the artist was never seen again in this world. A wonderful old tale is told about the painter. ये स्टोरी जो है एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली एक ही जादुई एक पेंटर के बारे में थी, जो स्टोरी जिनका नाम था वू डाउजी, हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहा करते थे. हिज लास्ट पेंटिंग वाज द लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंग. एक टैंग एम्परर था ज़ुआंग, उसने इस पेंटिंग को बनवाया था, लैंडस्केप पेंटिंग को, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, ताकि इसकी पेंटिंग के द्वारा वो अपने पैलेस की दीवारों को सजा सके और उसकी सुंदरता को बढ़ा सके. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. इस पेंटर ने, इस मास्टर ने अपनी पेंटिंग को एक दीवार के पीछे सजा रखा था, छुपा रखा था अपने हुनर को. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ और सिर्फ एम्परर उसकी इस कलाकृति को, उसकी इस आर्ट को देख सके और जान सके कि उसने क्या कला बनाई है. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. बहुत लंबे समय तक ये एम्परर जो है इसके अच्छे अच्छे सीनों को की प्रशंसा करता रहा, तारीफ करता रहा. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटरफॉल्स, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly path, birds in flight, all the scenery he made of these topics. उसने इन सारी टॉपिक्स की बहुत सारी सीनरी बना रखी थी, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की, वाटरफॉल्स की, बादलों की, आसमानों की, पर्वतों की और चिड़ियों की. लुक सायर सेड द पेंटर. पेंटर कहता है देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा, कितना अच्छा सीन है. इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उस गुफा में एक सीन, एक नज़ारा है. उस पर्वत की एक गुफा में ड्वेल्ट अ स्पिरिट, जहाँ पर आत्माओं का वास है, जहाँ कुछ आत्माएं रहती हैं. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड. उस पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई, क्लैप किया. एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपनड, और जो उस गुफा का जो प्रवेश द्वार था
जो एंट्रेंस था वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और अंदर जो देखता है वो एक अलग ही दुनिया उसे दिखाई देती है। इस दुनिया से अलग, इस दुनिया से परे वो दुनिया दिखाई देती है। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, मुझे अपना जादुई जो मेरी कला है, आर्ट है, उसको मुझे दिखाने दें। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। उसने कहा, राजा ने, सम्राट ने, कि तुम मुझे अपनी जादुई जो तुमने कला बनाई है उसको मुझे उसका नज़ारा दो। द पेंटर एंटर द केव, वो पेंटर भी उस गुफा में दाखिल होता है, प्रवेश करता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो लोग उसमें प्रवेश करते हैं गुफा का पीछे का दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, जब तक कि वो एम्परर, वो राजा, वो बादशाह, वो शहंशाह अपने मुंह से कुछ बोल पाता, कुछ बता पाता, कुछ एक शब्द निकाल पाता, द पेंटिंग हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, दीवारों से सारी की सारी जो चित्रकारी थी, जो कलाकृति थी, वो गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, वुडाउजी की जो कलाकृति थी, अपने ज़माने का जो महान आर्टिस्ट था, उसने ब्रश से जो भी कलाकृतियाँ दीवारों पे बनाई थी वो भी गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट कभी भी इस संसार में दोबारा देखा नहीं गया। सच स्टोरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन। इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो चाइनीज़ हिस्ट्री में, चाइनीज़ जो इतिहास है, उनके इतिहास में इस तरह की कहानियों का बहुत मानता है। इम्पोर्टेंस है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम, बहुत महान उनके जो राइटर रहे हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशस और जुंगजी, इनकी किताबों में इस तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। उनकी किताबों में इस तरह की कहानियों का लेख मिलता है, इनका वर्णन दिखाई देता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोरी इन हिज बुक्स, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और वो लोग, वो गुरु अपने शिष्यों का सही से इस किताब के थ्रू जो है मार्गदर्शन कर पाते हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड, वो लोग कहानियों में सबसे पहले अपनी कहानियों में कला की भावना को व्यक्त करते हैं। जो आर्ट की, जो आर्टिस्ट की जो आर्ट होती है, जो टैलेंट होता है, जो कौशल, जिसको स्किल भी बोलते हैं हम लोग, उसको व्यक्त करते हैं, ताकि जो है कॉन्ट्रैक्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस और अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। After that he said that with an old story from my native Flanders that I find most representative of western painting, और कह रहा है यही वजह है कि बहुत सारी कहानियों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि एक प्रसिद्ध कहानी ऐसी भी है चाइनीज़ हिस्ट्री में जो ऐसे चित्रकार के विषय में बताती है जिसने अपने चित्र में, अपनी पेंटिंग में एक ड्रैगन की आंखें बनाई हुई थी, ऐसी ड्रैगन की आंखें जिसे उसने बनाने से या खींचने से मना कर दिया था। उसकी ऐसी मानता थी, ऐसी चित्रकारी थी, उसका ऐसा भाव था कि अगर वो किसी ड्रैगन की आंखों को बनाएगा तो वो आंखें जो हैं, उस आंखों से उसे डर लगेगा, वो डर जाएगा, उसका फियर उसके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि वो सोचता था कि यह चित्र में से निकल के उड़ जाएंगी, निकल जाएंगी, और ये कहानी पाश्चात्य कला का एक प्रतीक मानी जाती थी। इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughters. The father would not accept a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into a painting studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism. The master tried to swat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into the studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness
in Europe, the essence of inner life and the spirit of in Asia. In this passage, in 15th century, Antwerp, a master of electricity called Quentin Matus फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। 15वीं शताब्दी की बात है, एक एंटवर्प नाम का एक व्यक्ति क्वांटम मैटिसिस, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, यानी कि लोहार था, और वो एक चित्रकार की बेटी से बहुत प्यार करता था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और कोई का भी पिता हो इस तरह के प्रोफेशन में अपने दामाद को, अपने जो है बेटी के होने वाले हस्बैंड को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दैट इज वाई क्वांटन स्नीक इनटू अ पेंटर स्टूडियो, एक स्टूडियो में वो जाता है क्वांटन, जबकि वो लोहार है, और कहाँ जा रहा है, वो एक पेंटर की स्टूडियो में, एंड पेंटेड फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और एक नए तरीके की पेंटिंग बनाने का कोशिश करता है विद सच डेलिकेट रियलिज्म, और उसमें कुछ वास्तविक चीज़ों का उसमें मिलावट करता है, बना देता है कुछ वास्तविक चीज़ें, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर द रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, ताकि जो उसका मास्टर है, जो उसका बनाने वाला है, जो कलाकार है, वो इस चीज़ को महसूस कर सके और जान जाए कि उसके अंदर क्या कला है, क्या कौशल है, कितना हुनर है। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio। उसके मास्टर ने उसको जो है एडमिशन दे दिया, एक दाखिला दे दिया, प्रवेश दे दिया अपनी कलाकृति के अंडर में। He married his beloved and went to become one of the most famous painter of his age। और जब उसकी लड़की से उसने शादी कर दी तो वो अपने ज़माने का, अपने समय का, अपनी एज का सबसे बड़ा पेंटर बना उस ज़माने का। These two stories illustrate what each from the art of trying to achieve। ये दो कहानियाँ हमें बताती हैं कि कला किस मुकाम पर आपको ले जाती है, किस ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा सकती है। कोई भी काम आप जब मन से करते हो, पूरी इंटरेस्ट के साथ करते हो, तो nobody can stop you, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। Illustrates लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और इस प्रकार से यूरोप में और एशिया में पूरी तरह से मायावी सादृश्य इस कलाकृति के जरिए आंतरिक जीवन और आत्मा का भाव हमें देखने को मिलता है। दैट्स एंड ऑफ द video today। I hope you like the story most। If you have any problem, please comment in the comment box। The remaining portion will continue in the next video। Thank you।